21 मई 1991 देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की निर्ममतापूर्वक हत्या करने का महाषड्यंत्र के संदर्भ में बात करने के लिए आया है मुखनायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और आज स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर यह महा एपिसोड उनको समर्पित करता हूं और उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य और उनके तमाम बातों को लेकर मुखनायक आप लोगों के बीच में आया है। बहरहाल हम बात करते हैं उस तिथि की जिस तिथि के दिन इस देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी थी। और हत्या भी ऐसे कि मात्र 7 साल पूर्व उनकी माता श्री इंदिरा गांधी की भी इसी प्रकार निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। तो देश का सबसे बड़ा जो राजघराना है उस घराने में 2 व्यक्तियों की निर्मम हत्या होना भारत के परिप्रेक्ष्य में एक सबसे बड़ा महान नुकसान कहे या देश की सबसे बड़ी शख्सियत की इस प्रकार से निर्मम हत्या करना निश्चित ही आलोचनीय है और मुखनायक भी इस घटना की आलोचना करता है। बहरहाल हम राजीव गांधी के उन कामों को भी बात करेंगे जिनके कारण इस देश में एक नवाचार हुआ। और आज जिस चलित यंत्र के माध्यम से मुखनायक आपसे बात कर रहा है ये सूचना क्रांति के अग्रदूत कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी भारत के संदर्भ में, क्योंकि जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी उम्र केवल थी 40 वर्ष और 40 वर्ष की अवस्था में इतने विशाल देश का प्रतिनिधित्व करना, देश के प्रधानमंत्री बनना दुनिया भर में एक बड़ा विषय था। और प्रासंगिकता इस बात की है कि अब जो समय चल रहा है चुनावों का, जी हाँ, लोकसभा चुनावों का दौर जारी है और कल ही 5वें चरण का लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें इस बात का उल्लेख निश्चित उस पर जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि वो जो विषय है प्रासंगिक है। और वो इसलिए प्रासंगिक है कि जिस समय राजीव गांधी की निर्ममतापूर्वक षड्यंत्र से हत्या करने का दुस्साहस किया गया था वो समय भी था चुनावों का और अब भी चुनावों का समय है। जहाँ तक चुनावी वादों का मसला है देश की विभिन्न पार्टियाँ बड़े तमाम दावे कर रही है। उसमें से एक दावा किया गया है वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार। तो क्या फिर 400 पार का वो नारा भारत के संदर्भ में नया है या फिर नवाचार है? लेकिन यदि इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो ये 400 पार का जो नारा है वो मूर्त रूप ले चुका है वो राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, क्योंकि जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई थी तो उनके जो राजनीतिक उत्तराधिकारी इस देश में आए थे वे थे राजीव गांधी। और उनकी संवेदना कहे इंदिरा गांधी की या उनके प्रति मातृत्व एक प्रेम कहे, राजीव गांधी जब इस चुनाव के मैदान में उतरे थे, जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री उस समय चुनाव लड़े तो उन्होंने 400 का आंकड़ा पार किया था। तो ये भारत में कोई नई बात नहीं है, ये कोई तिलिस्म नहीं है, ये केवल लोकप्रियता का मापदंड है। और ये लोकप्रियता का मापदंड उस समय राजीव गांधी ने अपने सपनों में पूरा करके दिखाया था। इसलिए पुनः मुखनायक कहना चाहता है कि राजीव गांधी का जो व्यक्तित्व है वह कृतित्व है। उन्होंने निश्चित रूप से एक नवाचार किया और इस देश में सूचना क्रांति लाने का, कंप्यूटर क्रांति लाने का, संचार क्रांति लाने का एकमात्र श्रेय इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का है। और अभी जो दावे कर रहे हैं वो राजीव गांधी कई बार पूरा कर चुके हैं। बहरहाल राजीव गांधी के एक और प्रसंग को मुखनायक आपको बता देना चाहता है क्योंकि आज का जो महा एपिसोड है वो राजीव गांधी को समर्पित है, क्योंकि राजीव गांधी का जो काम था निश्चित ही कालजयी काम था। लेकिन राजीव गांधी जी के कुछ ऐसे काम थे जिसके कारण उनकी हत्या का महाषड्यंत्र रच दिया गया और राजीव गांधी की हत्या
हत्या कर दी गई। यानी कि आज वो तिथि है 21 मई, और 21 मई 1991 में जब राजीव गांधी चुनाव के प्रचार में निकले थे दक्षिण भारत की ओर, तब तमिलनाडु में एक शहर था, उस शहर में राजीव गांधी की एक विशाल जनसभा को संबोधित करना था। लेकिन राजीव गांधी को क्या पता था कि ये उनकी आखिरी रैली होगी, और वो स्थान था श्री पेरम्बदूर। ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, और वहाँ पर एक आताताई ने षड्यंत्र रचा था राजीव गांधी को खत्म करने का। उसके पीछे का इतिहास भी मुकनायक आज आपको बताएगा। लेकिन वो जो हत्या का षड्यंत्र था वो लंबे समय से था, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म या दहशतगर्दी फैलाने का एक दुस्साहस था। उससे पहले इतिहास के उन पन्नों को आप तक पहुंचाना चाहता है मुकनायक कि राजीव गांधी ने श्रीलंका के साथ में एक शांति समझौता किया था, क्योंकि श्रीलंका में जो विवाद चल रहा था वो एक गृह युद्ध में तब्दील हो चुका था, और उस गृह युद्ध में श्रीलंका के मुखिया ने राजीव गांधी से सहायता मांगी। तो सहायतार्थ, चूंकि भारत शांति का अग्रदूत है, भारत बुद्ध की भूमि है जो हिंसा नहीं अहिंसा चाहता है, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा है कि दुनिया में शांति से हर काम किए जा सकते हैं। इसलिए राजीव गांधी ने उस बात को आत्मसात करते हुए तमिलनाडु के लिट्टे संगठन, जी हाँ, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, ये लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ये संगठन था श्रीलंका में जो वहाँ की सत्ता प्राप्त करना चाहता था अनैतिक तरीके से। तो और उनका जो सरगना था, उनका जो मुखिया था वो था प्रभाकरण, और प्रभाकरण को उस समय जब राजीव गांधी ने शांति सेना भेजी तो प्रभाकरण को ये नागवार गुजरी, क्योंकि उस समय शांति सेना ने वहाँ पर ज़बरदस्त काम किया था और उस विद्रोह को कुचलने का काम किया था। हालांकि भारत के लगभग 1200 के लगभग सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन उस जो विद्रोह को था, उसको विद्रोह को भारत की शांति सेना ने कुचल दिया, और वही लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के प्रभाकरण को नागवार गुजरा, और उन्होंने राजीव गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा। फलस्वरूप राजीव गांधी को एक बम, यानी कि मानव बम के माध्यम से जब उनको मिलने का समय आया, जब वो सभा में मिल रहे थे, तो एक महिला ने मानव बम बनकर उस बम को ज़बरदस्त विस्फोट कर दिया, जिसमें कई सैकड़ों लोग मारे गए। राजीव गांधी भी काल के गाल में समा गए, और इस प्रकार राजीव गांधी का देहांत हो गया। तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए अपूर्णीय क्षति है। लेकिन राजीव गांधी का व्यक्तित्व ये था कि वे नवाचार करते थे, और इस देश में सूचना प्रसारण या सूचना की जो नई क्रांति लाई वो केवल राजीव गांधी की देन है। और राजीव गांधी की वो भी देन है कि उन्होंने 400 का आंकड़ा भी पार किया। नमस्कार।